फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। कारण क्या है इसका? कारण है कि भारत के अंदर भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भारत के जो लोकतंत्र है उसको लगातार जो है कमजोर किया जा रहा है। या तो वो विपक्ष में हो या तो पक्ष में हो, दोनों ही मिलकर के लगातार भारत के जो लोकतंत्र है उसको कमजोर कर रहे हैं। ऐसा डेटा जो है मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। देखिए विषय क्या है। विषय यह है कि भारतीय जो संसद है उसकी लगातार जो अपनी जो साख है, साख मतलब जो अपनी एक रिस्पेक्ट है वो गिरती जा रही है। और उसके गिरने का जो कारण है वो कारण है भारत की पॉलिटिक्स। और क्योंकि कारण ये होता है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई है कि उनको सिर्फ चुनाव जीतना है। कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतना है, डेमोक्रेसी कहीं भी जाए, इसकी चिंता किसी को नहीं है। कारण यह है कि आप संसद के अंदर देखते होंगे कि चाहे तो पक्ष हो या तो विपक्ष हो, आपस में कुश्ती करते हुए नजर आएंगे। यानी कि उनको लगता है कि हम जितना चिल्लाएंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बैठा हुआ जो वोटर है वो ये देखेगा, अरे रे ये तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा शोर मचा रहे हैं, उसी से हमको वोट मिल जाएगा। आप देखिए कि किस प्रकार से जो कानून बनाए जा रहे हैं उन पर किसी भी तरीका का कोई डिबेट नहीं हो रहा है। आप जानते होंगे स्टैंडिंग कमेटीज के विषय में, अब जितने कानून बनाए जा रहे हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा ही नहीं जा रहा है। यानी कि ना तो विपक्ष जो है उसका ये उद्देश्य या उसका अब ये उद्देश्य नहीं बचा है कि उन जो बिल है उन पर गहनता से चर्चा की जाए, नहीं, बल्कि जो सड़क की जो राजनीति है उसको संसद के अंदर ला करके उन विषयों को जो बिल्कुल भी वहां पर ले जाने नहीं चाहिए उनको ले जाकर के डिबेट हो रही है। और जो कानून बनाए जा रहे हैं वो बिना किसी डिबेट के ही वो पास होकर के कानून बन जा रहे हैं, बिल से सीधा कानून बन जा रहे हैं। ये आज आपको मैं दिखाने वाला हूं ये स्थिति क्या बन रही है। आपको डाटा ये दिखाता है कि लगभग 39% जो निर्धारित समय है वो रखा गया, लेकिन काम जो है वो नहीं होता है। लोकसभा के अंदर जो टोटल है 100 में से लगभग 29% काम होता है, 100 में से 29% काम होता है। और अगर आप लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो यहां 100 में से 34% काम होता है। क्लियर है? यानी कि आप समझिए कि एवरेज यानी कि 50% भी नहीं, आधे से भी कम जो है काम है वो हो रहा है। आगे देखना, बिना बहस के ही जो विधेयक हैं वो कानून बन जा रहे हैं। अब इसके अंदर आप समझिए कि दोनों के ही दायित्व होता है, कानून पर बहस होनी चाहिए उस पर जो भी विधेयक लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में सिर्फ 6 मिनट की जो चर्चा है वो हुई है और सारे के सारे कानून जो है वो पास हो गए हैं। बैठकों का जो ऐतिहासिक गिरावट है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। 1950 के आसपास जो है लगभग 120 दिन जो है वो बैठकें होती थी, और 17वीं लोकसभा के अंदर आप देखेंगे तो मात्र घट करके 55 दिन जो है वो रह गई है। पूरा डेटा मैं आज आपको इसमें आगे दिखाने वाला हूं। पतन के पीछे जो है वो संस्थागत कारण नजर आते हैं। कमजोर होती स्थायी समिति यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं अब उनके पास रेफर किया ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, और वो लोग होते हैं जो अपने विषय के या उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो ये विषय है वो कभी भी रेफर किए ही नहीं जा रहे। यानी कि जांच के लिए समितियों को भेजे जाने वाले जो विषय है या जो विधेयक है वो 60 से घट करके 20% पे आ चुके हैं। सोचिए, यानी कि जो गिरावट है ये दिखाती है कि जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीका से कमजोर हो रही है। अब जो दल बदल कानून लाया गया था, आप जानते होंगे दल बदल विरोधी कानून इसलिए लाया गया था कि आए दिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इधर से उधर जा रहा है, ये उधर से उधर भाग रहा है, तो ये जो टर्बुलेंस है इसे खत्म किया जा सके, इसलिए दल बदल विरोधी कानून लाए थे। और उसके अंदर जैसे कि प्रावधान आप जानते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप जब तक 10% अगर दूसरी ओर गया तो माना जाएगा, नहीं तो आपकी जो सदस्यता है उसको भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब ये इसके द्वारा एक विप जारी की जाती है, आप जानते होंगे। अब ये जो विप है इसने जो माननीय सांसद हैं उनको एक गुलाम बना करके रख दिया है पार्टी का। अब उनकी जो अपनी विल है या कहिए कि जो उनका अपना मत है वो मायने नहीं रखता। अब जैसे ही विप जारी हो गई है अब आपको पार्टी जो है अपनी उसका जो फैसला है उसी पर वोट करना होगा। यानी कि आप स्वतंत्रता से निर्णय नहीं ले सकते। और देखना, पीठासीन अधिकारियों के जो निष्पक्षता पर सवाल जो है वो भी उठाए जा रहे हैं लगातार कि अब जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं और जो उपाध्यक्ष है उनका तो चुनाव ही नहीं हो पा रहा है 2014 के बाद में। ये बड़ी स्थिति जो है वो दयनीय बनी हुई है। लोकतंत्र खतरे में है और भारतीय संसद की जो गिरती हुई साख है उसको देखने के लिए मिल रही है। अब होता क्या है, अब लोगों के द्वारा ये आपको जानते होंगे, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा बताया गया कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। यानी कि ये जो परिभाषा है जो दी गई थी वास्तव में
आप इसको ही ये मत मानिए कि यही जो है एक लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र आता है इंस्टीट्यूशन से। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने कमजोर होते चले जाएंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी के शासन काल में ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, और जो पीछे भी सरकारें रही है वो भी कोई दूध की धूली नहीं रही है, लेकिन लगातार ये जो गिरावट है ये क्या दिखाती है, और जो कंप्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन है ये दिखाते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लगातार कमजोर हो रही है। कुछ और ने इसका नाम दिया है रबड़ स्टैंप, यानी कि अब हमारा जो संसद है वो क्या बनकर रह गया है, एक रबड़ स्टैंप बनकर रह गया है। वहां पर लोग अपने जो बाहर के सड़क के जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करते हैं और फिर छोड़ करके जो है चले जाते हैं, या फिर जो लॉन में आ जाते हैं और वहां पर आकर नारेबाजी करते हैं। आप समझिए, इंडियन एक्सप्रेस हो, दाई हिंदू हो, या टीवी डिबेट्स हो, उनमें यह मुद्दा जो है निकल करके सामने आता है कि वास्तव में जो है हमारी डेमोक्रेसी वो कमजोर हो रही है। आगे देखना, शीतकालीन सत्र का जो सच है वो ये है कि शीतकालीन सत्र के अंदर जो मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे वो नहीं उठाए गए, बल्कि एक तरीका से आप देखा जाए तो शोर शराबे के अंदर ही पूरा का पूरा जो सेशन है वो गुजर गया। मुद्दे क्या उठाने थे, एक तो एसआईआर का मुद्दा उठाना था, जो एसआईआर के द्वारा जो आत्महत्या हो रही थी उसका मुद्दा उठाना था, फार्म भरने को लेकर के जिस तरीका की जो जल्दीबाजी दिखाई जा रही थी उसका मुद्दा उठाना था। लेकिन बात वही है कि किसी ने भी इन मुद्दों को नहीं उठाया, बल्कि जो सड़क की राजनीति थी वो संसद के अंदर लगातार जारी रही। आगे देखना, पीआरएस का जो डेटा है, आप जानते होंगे पीआरएस का जो डेटा है वो दिखाता है कि लोकसभा जो है लगभग 29% कार्य हुआ है, 71% जो समय है वो बर्बाद हुआ है। राज्यसभा में 34% कार्य हुआ है, जो 64% जो समय है वो बर्बाद हुआ है। प्रश्नकाल जो है जहां जवाबदेही का स्तर तय होता है वहां पर लोकसभा के अंदर मात्र 23% और राज्यसभा के अंदर मात्र 6% ही काम उस पर हो पाया है। निष्कर्ष यही निकलता है कि काम कम और राजनीति ज्यादा जो है, काम जो है उसको कम किया जा रहा है और राजनीति जो है वो ज्यादा की जा रही है। ये देश के जो है लिए अच्छी खबरें नहीं है। मिनटों में फैसले हो रहे हैं, यानी कि बेमतलब के जो मुद्दे हैं उन पर तो पूरे पूरे दिन संसद चलाई जा रही है, लेकिन जैसे ही कोई बिल आता है वो 6 मिनट के अंदर पारित हो जा रहा है। राज्यसभा के अंदर जो बिल पारित हुए टोटल 23 मिनट के अंदर पारित हो चुके हैं। आप सोचना, मर्चेंट शिपिंग बिल जो है वो मात्र 20 मिनट के अंदर हो चुका है, राज्यसभा के अंदर मात्र इसको 10 मिनट में पारित कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 50% जो समय है उस पर खर्च किया गया है, जिससे कुछ निकल करके आना नहीं है। अब बात आती है, क्या ये सवाल अनुच्छेद 107 के तहत विधायिक कार्य कोई जो मजाक नहीं है क्या? अगर बात आती है 107 की, तो क्या ये संविधान के साथ मजाक नहीं है? सोचिए, ये तो संविधान का, जो लाल किताब लेकर के चलते हैं अंकल जी, उनको सोचना चाहिए कि हम संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देखना, 14वीं लोकसभा से लेकर के अगर आप आज तक देखेंगे तो आपको किस तरीका से गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है, चाहे तो 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा, यानी कि जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। विशेषज्ञों के द्वारा जांच का जो क्षमता है वो खत्म की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडिंग कमेटीज जो होती है उनके अंदर जो है विषय के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन अब जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां तक जा ही नहीं रहे हैं विधेयक। आगे देखना, कच्चे और त्रुटिपूर्ण कानून जो है वो पारित हो जा रहे हैं और विपक्ष जो है अपना कार्य भी कर नहीं पा रहा है। सरकार की जो जवाबदेही है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि प्रश्नकाल पर वहां रुकते ही नहीं है विपक्ष के जो लोग हैं, वो बाहर निकल कर चले जाते हैं, कुछ तो विदेश ही चले जाते हैं। क्लियर? अनुच्छेद 93 का उल्लंघन, उपाध्यक्ष का जो पद है वो लगातार खाली है। 17वीं लोकसभा के अंदर जो 1924 में रहा वहां पर बिना उपाध्यक्ष के ही चलता रहेगा, और 18वीं लोकसभा जो है अब तक भी उसके अंदर किसी भी उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया है। आगे देखना, उपाध्यक्ष का पद केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये एक संवैधानिक आवश्यकता भी है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का गायब रहना संवैधानिक परंपराओं का हनन है और ये गंभीर मुद्दा है। ये कांग्रेस के मनीष तिवारी हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। आप समझते होंगे, अगर कांग्रेस का व्यक्ति जो है अगर संविधान पर बोल रहा है तो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। दल बदल कानून, स्थिरता या दमन, सांसदों का जो स्वतंत्रता पर प्रहार है। मैंने जैसा आपको बताया है कि दल बदल कानून लाया गया था इसलिए ताकि ये रोज का जो टर्बुलेंस है खत्म किया जा सके, लेकिन ये जो है एक तरीका से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ही, या कहिए कि जो माननीय सांसद है उसको ही गुलाम बना करके रख लिया है, क्योंकि जो पार्टी से अलग जाकर के वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि व्हिप जारी हो जाता है और व्हिप जारी होने के बाद में अगर कोई भी पार्टी का सदस्य अगर जाकर के उसके खिलाफ बोलता है तो उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त हो सकती है, ये आप जानते होंगे। आगे देखना, कानून का उद्देश्य स्थिरता लाना था, लेकिन ये तो एक आंतरिक लोकतंत्र को ही खत्म कर रहा है। बात आती है एग्जीक्यूशन की। क्लियर? 1952 से 2024 तक अगर आप देखते हैं तो लगातार जो है वो दिनों की संख्या घटती गई है, जैसे 120, 135 लेकर 58 और फिर आज जो है 33 से 35 दिन तक ही आकर के ये रुक चुकी है। 17वीं लोकसभा का जो औसत केवल 55 दिन जो है बताया गया है, 1952 के बाद ये सबसे कम है।
जब संसद बैठेगी ही नहीं तो बहस कब होगी, बात यहां पे भी आती है। 13वीं, वो मैंने आपको डेटा बता दिया है, उत्पादकता लगातार जो है 13वीं से 14वीं लोकसभा में 91-87 है, 15वीं में 61 है, और 17वीं जो है उसका अभी देखा जा रहा है कि सबसे कम है, इतिहास में सबसे कम जो है ये बैठकें इसमें होने वाली हैं। अब ये संसदीय प्रणाली जो है उसका भी एक क्षरण जो है लगातार देखने के लिए मिल रहा है, और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जो है इसमें भूमिका होती है। अनुमोदन का जो निकाय संसद केवल अब मोहर लगाने की संस्था बची है, वहां बहस नहीं होती, और रेफरी की जो भूमिका है, अब पीठासीन अधिकारी जो है निष्पक्षता पर उनको सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष के नोटिस और कार्य स्थगन जो है प्रस्ताव है उनको अक्सर खारिज कर दिया जाता है, ऐसा विपक्ष का मानना है। संवैधानिक पदों का जो क्षरण है वो लगातार उसको जो है किया जा रहा है। आगे आता है, इसमें बहुत सारे लोग हैं अलग अलग बोलते हैं, जैसे पीडीटी आचार्य जो वो कहते हैं कि बिना बहस के जो विधेयक है वो पारित होना 107 जो आर्टिकल है उसका उल्लंघन है। मनीष तिवारी का मैंने आपको बताया है, वो कह रहे हैं कि तो रबड़ स्टैंप बन करके रह गया है। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता जो है वो सबसे खराब है हमारी। आगे देखना, आगे की राह क्या है, आगे की राह यही है कि जो है लगातार हमको जो है बैठकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और जो उपाध्यक्ष है अनुच्छेद 93 जो है उसका प्रयोग करते हुए उनका जल्दी से जल्दी जो है चयन होना चाहिए। दल बदल कानून जो है उसको जो सुधार है उसको होना चाहिए, ताकि जो माननीय संसद है उसकी जो अपनी फ्रीडम है वो भी होनी चाहिए इसमें। अब लोकतंत्र के प्रहरी को जगाना होगा, और बात वही है, और जागना कौन है, हम है लोकतंत्र का असली प्रहरी, यानी कि जनता है। जनता को ध्यान देना चाहिए, और अपने जो माननीय सांसद है जब भी वो अपनी आपको इधर घूमना है तो उनसे कहें कि आप ये जो समय है इसे बर्बाद मत कीजिए, और जो हमारे कानून है उन पर बहस होनी चाहिए। हमारे लिए हमने आपको मत दिया है ताकि आप हमारे बिहाफ पे कानून बना सकें, तो आप जाकर के वहां कानून बनाएं, ना कि जो सड़क की राजनीति है वो संसद के अंदर करें। तो फ्रेंड्स बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आपको जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो तक देखा।